सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीटेक के बारे में। तो बीटेक क्या है कि बैचलर इन टेक्नोलॉजी है। जब हम इसे करते हैं तो यहाँ पर देखो कई सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि हम डिप्लोमा करके बीटेक करें, यानी कि पॉलिटेक्निक करके बीटेक करें, या फिर 12th के बाद बीटेक करें। अब देखो दोनों ही सिनारियो थोड़े से अलग अलग हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें मैच करती हैं, कुछ चीज़ें उसमें मैच नहीं करती। और आप डिप्लोमा के बाद बीटेक करें तो उसमें ज़्यादा फायदा होगा, या 12th के बाद बीटेक करें इसमें ज़्यादा फायदा होगा। ये दोनों ही बातों को आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले समझते हैं कि हम इन्हें कैसे करते हैं। अब 10th के बाद आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई, यानी कि पॉलिटेक्निक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो आपके लिए 3 साल का होता है। ठीक है, तो अगर आप 10th के बाद डिप्लोमा के लिए जाते हैं तो आपको कितने साल लगेंगे? 3 साल लगेंगे। और जस्ट डिप्लोमा के बाद आप बीटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके बाद बीटेक में आपको 3 साल लगेंगे। तो टोटल मिला के 10th के बाद आपको 6 ईयर्स लगेंगे बीटेक को कंप्लीट करने में, 3 ईयर डिप्लोमा में और 3 ईयर बीटेक में। ठीक है, लेकिन अगर वहीं आप 12th के बाद बीटेक करते हैं तो उसमें जरा समझिएगा कि 2 साल तो पहले आपको 12th में लगेंगे, लेकिन अगर 12th के बाद बीटेक करते हो तो बीटेक करने में आपको 4 साल लगेंगे। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि ऐसा होता है कि बीटेक का कुछ पार्ट ऑलरेडी डिप्लोमा में पढ़ाया जाता है, इसलिए अगर आप डिप्लोमा के बाद बीटेक करते हैं तो आपको वहां पे 1 ईयर क्या होता है कि सेफ हो जाता है। तो अगर आप डिप्लोमा से करेंगे तो 3 साल डिप्लोमा, 3 साल बीटेक, 6 साल। अगर आप 12th के बाद बीटेक करेंगे तो 12th के 2 साल और बीटेक के 4 साल, 6 साल। तो यहां से तो हमें दोनों बातें बराबर लग रही है कि बीटेक अगर 12th की बात करें या डिप्लोमा की बात करें, दोनों में 6 से साल लगेंगे। लेकिन बात आई अब नॉलेज की। जब आप डिप्लोमा करते हो तो रिलेटेड ट्रेड से करते हो, तो उसमें जो आपकी नॉलेज है, स्किल्स है, वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और 12th में 2 साल तो आप स्कूलों में रहते हो, तो सिर्फ 4 साल का बीटेक हो पाता है, लेकिन डिप्लोमा में आप टोटल 6 साल ट्रेनिंग में रहते हो, तो वहां पे आपके स्किल्स क्या होंगे? ज्यादा बढ़ जाएंगे। और ये बात मुझे और आपको नहीं पता, ये बात उन हायरिंग कंपनीज को भी पता है जो आपको हायर करती हैं। इसीलिए अगर आप डिप्लोमा के बाद बीटेक करते हैं तो आपके हायरिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके जॉब मिलने की चांसेस क्या होती हैं? बढ़ जाती हैं। कोई भी कंपनी आपको हायर बड़े आराम से कर लेती है और अच्छी सैलरी के साथ। तो यहाँ से भी एक बात समझ में आ रही है कि अगर आप डिप्लोमा के बाद बीटेक करते हो तो आपके हायरिंग के चांसेस ज्यादा होंगे। अगर आप 12th के बाद करते हो तो हायरिंग के चांस एज कंपेयर टू डिप्लोमा कम होंगे, पहली बात। अब बात होती है सैलरी की। तो जो बच्चा डिप्लोमा और बीटेक करके जाता है कंपनी में, तो उसकी सैलरी नॉर्मल सी बात है कि हाई होती है, और 12th के बाद बीटेक किए हुए बंदे की जो सैलरी होती है वो क्या होती है? लो होती है। दूसरी बात, अब बात है कि अगर आप बीटेक नहीं कर पाते, क्योंकि भैया 6 साल कोई छोटा पीरियड तो होता नहीं है। 6 साल में किसके लाइफ में क्या हो रहा है कुछ अता पता नहीं होता है। तो 6 साल में आपकी लाइफ में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आपको अपनी स्टडी छोड़नी पड़ जाए। तो उस केस में अगर आप 12th के बाद बीटेक कर रहे हो तो आप कहीं के नहीं रह जाते, क्योंकि 12th बेस से आपको जॉब जल्दी मिलनी नहीं है और बीटेक आपका अधूरा रह जाएगा। लेकिन अगर आप डिप्लोमा के बाद बीटेक करने के लिए जा रहे हो और अगर आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो गया है और बीटेक में है और किसी वजह से आपको स्टडी छोड़नी पड़ रही है, तो डिप्लोमा के बाद भी आप एक अच्छी खासी जॉब ले सकते हो। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि भैया डिप्लोमा के बाद बीटेक करना काफी ज्यादा क्या है? अच्छा है। सैलरी के पर्पज से, हायरिंग के पर्पज से, अगर बीच में छोड़ना पड़ जाए, भैया प्लान भी तो होना चाहिए हमारे पास। और यहाँ तक कि नॉलेज के हिसाब से भी डिप्लोमा के बाद बीटेक करना काफी ज्यादा अच्छा होता है। मेरा ओपिनियन भी यही होता है कि अगर आपका मेन फोकस बीटेक ही है तो आप डिप्लोमा की बात करें। लेकिन अब यहाँ पे एक और समस्या आती है कि भैया क्या सारे फायदे इधर ही है? नहीं, एक तो फायदे 12th वाले तरफ भी है, इसको समझना। अगर आप 12th के बाद किसी गवर्नमेंट एग्जाम में जाना चाहते हैं तो भैया डिप्लोमा में तो आप उधर फंस जाएंगे, है ना? तो डिप्लोमा के बाद आपको गवर्नमेंट एग्जाम में घुसने के चांसेस क्या होते हैं? क्योंकि 12th की वहां डिमांड होती है ना? तो आप अगर नॉन टेक्निकल सेक्टर में जाए, क्योंकि डिप्लोमा के बाद टेक्निकल सेक्टर में तो जा सकते हैं, अगर नॉन टेक्निकल सेक्टर्स में जाना चाहते हैं तो आप वहां पर रह जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एनआईटी, आईआईटी ऐसे किसी संस्थान में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। वो तो आपको किसके बाद मिलता है? 12th के बाद ही मिलता है। ये थे इसकी कुछ एस्पेक्ट कि आप बीटेक डिप्लोमा के बाद करें या 12th के बाद, दोनों ही सही है। लेकिन आप अपने आप को कंपेयर कीजिए कि आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है। मेरा सजेशन डिप्लोमा के बाद ज्यादा अच्छा लगेगा। मेरा सजेशन देखो ऐसा रहेगा कि आप ऐसा करो, डिप्लोमा के लिए अप्लाई करो और 12th से ओपन के लिए अप्लाई कर दो। इधर 12th से आपकी ओपन भी होती रहेगी, आप उधर बीटेक डिप्लोमा कर रहे हो, आपकी डिप्लोमा कंप्लीट होगी, आप किसमें अप्लाई कर दो? बीटेक के लिए अप्लाई कर दो। और इधर से ग्रेजुएशन करना चालू कर दो, बीए ले लो, नॉर्मल सा कोई कोर्स ले लो छोटा सा, ताकि आपके पास एक ग्रेजुएशन की भी डिग्री हो जाए। तो इधर से 12th और ग्रेजुएशन अपना ओपन से लेके चलते रहो और दूसरी तरफ अपना डिप्लोमा और बीटेक करते रहो। बाकी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, आपको सारी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम हैंडल रोशन गुप्ता 1804 पे हमें मैसेज कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज स्टडी विद रोशन गुप्ता के नाम से। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में ऐसे ही किसी अच्छी सी इंफॉर्मेशन के साथ।